डरावना असंभव कार्य को भी संभव कर दे भगवान। एक दिन प्रहलाद जी नगर में भ्रमण कर रहे थे अपने मित्रों के साथ, तो एक कुम्हारिन जो बर्तन बनाते हैं ना कुंभकारजन, उसकी पत्नी बहुत रो रही थी। तो उन्होंने कहा मैया तू क्यों रो रही? बोले बच्चा, अब राजकुमार है तो उत्तर देना पड़ेगा। बोले बच्चा, हमारी मटकी में बिल्ली ने बच्चा दिया था और मैं बूढ़ी, मेरी बुद्धि काम नहीं की, मैंने वो भी मटकी आवे में लगा दी और आग लगा दी। आग लगा दी तब मुझे होश आया कि इन मटकियों में किसी एक मटकी में 2 बिल्ली के बच्चे, वो भस्म हो जाएंगे। तो मैं रो रही हूँ, भगवान से प्रार्थना कर रही हूँ कि बचा लें। बोले भगवान बचा सकते हैं? बोले अवश्य बच्चा, मुझे विश्वास है। तो बोले कल जब हम आएंगे तो आवा खोलना, अगर बिल्ली के बच्चे बचे तो मैं जानूंगा कि भगवान पुकार सुनते हैं। वो रात भर भगवान से प्रार्थना कर, दूसरे दिन जब आवा खोला गया तो आसपास की सब मटकियां पक गई थी, उसमें आंच भी नहीं लगी थी। म्याऊ म्याऊ करते हुए बच्चे बाहर निकल पड़े। प्रहलाद जी को तभी विश्वास हो गया कि जब भगवान बिल्ली के बच्चे बचा सकते हैं तो मेरे को भी बचा लेंगे। तभी हिरण्याकश्यप का विरोध कर दिया और हिरण्याकश्यप ने क्या क्या प्रहलाद जी के साथ किया, बिल्कुल नहीं डरे। महाभारत में 18 अक्षौणी सेना थी, 11 अक्षौणी कौरवों की और 7 अक्षौणी पांडवों की। उस क्षेत्र में टिटीरी एक पक्षी होता है, उसके अंडे रखे हुए थे और वो बेचारी घबरा गई। बड़े बड़े हाथी घोड़े रथ रब्बा सवार है, वो सोचा मेरे अंडे मारे जाएं। उसने भगवान से प्रार्थना की, भगवान आप मेरे बच्चों की रक्षा कीजिए। तो एक विशाल हाथी वहां से निकला, उसका घंटा टूट करके उन अंडों के ऊपर, पूरा महाभारत हो गया लेकिन 2 अंडे उसके नहीं फूटे टिटेरी के। जो मारने वाला है वही बचाने वाला है। तो यदि हम भगवान पर भरोसा करें तो हम निडर हो जाएंगे, और भगवान का भरोसा नहीं तो फिर डर ही डर है। फिर तो डरे, फिर तो बड़ा भयावह संसार है, एक एक कदम पे डर है। नहीं, कितना निगेटिव सोचकर हमारा मन हमको डराता रहता है। यही ज्यादा डर बैठ जाए तो मतलब दवाइयां भी काम नहीं करेंगी, हम ऐसे कमजोर हो जाएंगे। तो हमें लगता है हमें भगवान का भरोसा रखना चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए, भगवान की लीला कथा सुननी चाहिए, भक्तों के चरित्र सुनने चाहिए, इससे हमारा डर खत्म हो जाएगा। मीरा जी को जहर पिलाया गया, दासी ने आकर बताया कि ये जहर है जहर, और जो लाया था उसने कहा ये गिरधर का चरणामृत है। मीरा जी को दासी ने कहा चरणामृत नहीं, ये जहर है। तो उनका नहीं, जब ये कह रहे हैं कि गिरधर का चरणामृत तो मैं पीऊंगी। गिरधर का चरणामृत और पूरा पी गई और करताल उठाई, पूरी रात नाचती रही, कुछ फर्क नहीं पड़ा। अब विक्रम, जो राणा विक्रम उनका देवर था, उसको लगा कि वैद्य ने हमारे साथ धोखा किया, जहर के नाम पे ऐसे घोल के कुछ दे दिया, मीरा को कुछ नहीं हुआ। तो उस वैद्य को बुलाया और उसको चटाया, जो कटोरा में बचा था, तुरंत मर गया। इतना विष था कि जो बूंद 2 बूंद लगा था वो चटाया तो तुरंत वो मर गया। मीरा जी को जब पता चला तो मीरा जी उस वैद्य की रक्षा के लिए कहा, हे गिरधर, यदि मन वचन कर्म से हम आपको अपना प्रीतम मानते तो अभी जीवित हो जाए। उसी क्षण वो जीवित हो गए। भगवान में एक अपार सामर्थ्य है।